वेलकम टू WS7 इन IT टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम विला क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने एक स्पेसिफिक विला के लिए फ्रॉम फाउंडेशन टू फिनिशिंग क्वांटिटी कैसे मालूम करने हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आ रहे सब स्ट्रक्चर में और सुपर स्ट्रक्चर में। सब स्ट्रक्चर में हमारे साथ फुटिंग, निक कॉलम्स, टाई बीम और सुपर स्ट्रक्चर में स्लैब, कॉलम्स और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें ब्लॉक वर्क, प्लास्टर वर्क। तो इसी प्लेलिस्ट में हम इन सब का क्वांटिटी स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। इस वीडियो में हम पीसीसी का क्वांटिटी निकालेंगे कि हमने फाउंडेशन में पीसीसी के लिए किस तरह क्वांटिटी निकाले हैं। तो चलो चलते हैं ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग में सबसे पहले हमने फुटिंग लेआउट का जो पेज है वो ओपन कर देना है। इसमें हमारे साथ दो किस्म के फुटिंग होते हैं। सबसे पहले हमारे साथ ओनली सिंगल फुटिंग या आइसोलेटेड फुटिंग हम बोलते हैं वो है, और दूसरा कंबाइंड फुटिंग है। तो कंबाइंड फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग में क्या फ़र्क है? आइसोलेटेड फुटिंग यानी सिंगल फुटिंग भी हम बोल सकता है, उसमें हमारे साथ ओनली वन कॉलम आ रहा है, और कंबाइंड फुटिंग में हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा कॉलम खड़े होते हैं। तो सबसे पहले आपने स्केजुअल की तरफ आना है। स्केजुअल में क्या है? फाउंडेशन स्केजुअल। इसमें F1 जो हमारा आइसोलेटेड फुटिंग है या सिंगल फुटिंग है वो जाहिर करता है। वो 1.2 बाय 1.2 हीर या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इस तरह F2 1.4 बाय 1.4 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसके बाद हाइट है, तो हाइट हमारा इधर चेंज होगा क्योंकि 10 सेंटी हम पीसी से डालते हैं। ये हमारा फुटिंग का साइज है। अभी हमने पीसीसी का क्वांटिटी निकाल देना है। तो इसके बाद इधर लिखा भी है आइसोलेटेड। तो F12 तक जो है हमारा आइसोलेटेड फुटिंग है। उसके बाद CF1 कंबाइंड फुटिंग, तो इसका साइज 2.1 बाय 2.9 है। तो इसी तरह आपने जो स्केजुअल है फुटिंग का वो पूरा अच्छी तरीके से स्टडी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सेल में एक शीट बना देना है पीसीसी क्वांटिटी फॉर फुटिंग्स। तो इसमें आपने क्या लिख देना है, F1 सेम वही तरह आपने डेटा इधर पेस्ट कर देना है, लेकिन आपने साइज जो है वो 10 सेंटी हर एक डायमेंशन पे ज्यादा रखना है। जैसे कि हमारे साथ ड्राइंग में जो डायमेंशंस है वो 1.2 बाय 1.2 है, 1.4 बाय 1.4 है। तो इसी तरह मैंने जो टेबल में लिखा है वो 1.3 बाय 1.3, 1.5 बाय 1.5। इसी तरह आपने हर एक फुटिंग के साथ 10-10 सेंटी एक्स्ट्रा जमा कर देना है। उसके वजह क्या है? क्योंकि ये हमारे साथ फुटिंग है। फुटिंग पे जो हम शटरिंग डालते हैं तो इसके लिए हम 10 सेंटी पीसीसी छोड़ लेता है, क्योंकि इसमें जब बाद में जब हम शटरिंग लगा देते हैं तो इसके लिए हमारे साथ एक सपोर्ट बन जाता है। तो इसके लिए हम 10 सेंटी हर एक साइड पे कंक्रीट यानी जो हमारा पीसीसी है वो ज़्यादा रखना है। उसके बाद हमने वही शीट पे आना है। शीट में हमने थिकनेस 10 सेंटी, क्योंकि पीसीसी हमारे साथ 10 सेंटी होता है जो फुटिंग के नीचे होता है। उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड कर देना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? आपने इक्वल का बटन दबाना है, बाद में आपने जो आपका थिकनेस है उसी पे क्लिक करना है, और शिफ्ट 8 जो हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन है तो विड्थ पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट 8, फिर लेंथ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने एंटर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे साथ वॉल्यूम हो गया F1 का। उसके बाद आपने ये जो आपका फार्मूला बन गया एक सेल में, तो आपने पूरा नीचे ड्रैग कर देना है। तो ये हमारे साथ टोटल जो वॉल्यूम है वो आ गया। उसके बाद आपने जो हमारा वॉल्यूम है वो आपने पूरा प्लस कर देना है। तो उसका जो फार्मूला है ये सम, आपने सम फार्मूला अप्लाई करके हमारा जो पूरा कॉलम है वो आपने सम कर देना है। तो ये हमारे साथ आ गया 17.964 यानी 18 मीटर क्यूब कंक्रीट आपके साथ आ गया। तो 18.5 हमारे साथ टोटल वॉल्यूम, हमने आधा मीटर ज़्यादा ऑर्डर कर देना है।
So this is the method that how to find the quantity of VCC for footing. So thank you for watching the video and subscribe the channel for more latest updates.